हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो एक पिडीलाइट, आपने थंबनेल में देखा होगा, पिडीलाइट कंपनी को भी टक्कर दे रहा है रिटर्न्स के मामले में। पिडीलाइट एक लार्ज कैप कंपनी है, वहीं इस कंपनी की बात करें तो एक माइक्रो कैप कंपनी हमें देखने को मिल रही है जिसने रिटर्न के मामले में पिडीलाइट को टक्कर दे रखी है। कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के बिजनेस मॉडल पर हम चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ इसके प्राइजेस में हमको तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, इन सभी फैक्ट पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, तो हर तरह के कंटेंट आपको इस चैनल पर दिए जाते हैं। जहां पर अभी हमारा कल का वीडियो आया था, जो आज देखा होगा आपने, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं तो लेमन ट्री, क्यूपिड लिमिटेड और यहाँ पर पराग मिल्क जैसे स्टॉक्स के बारे में मैंने बताया था। वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। आप स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से भी अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर ले सकते हैं। एक वीडियो और है नितिन स्पिनर्स लिमिटेड। इन सभी स्टॉक्स में अभी भी तेज़ी आनी बाकी है। अगर आप सही समय पर स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो आप एक अच्छे रिटर्न, एक डिसेंट रिटर्न यहाँ पर ले भी सकते हैं। पहले इस चैनल पे मैं ज़्यादातर जो स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ वो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप कंपनियाँ होती हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि लार्ज कैप कंपनियों के बारे में तो हर एक व्यक्ति जानता है। अगर आप आज रिलायंस के शेयर्स को बाय कर रहे हो, या आप एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को बाय कर रहे हो, या आप पिडीलाइट के बाद को बाय कर रहे हो, या टीसीएस, इन्फोसिस या महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगर आप कोई भी लार्ज कैप कंपनी को बाय कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न बनने की संभावना होती है वो साल में मैक्सिमम 15 से 20% की ही होती है। लेकिन यहाँ पर जो एक स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप कंपनियाँ होती हैं, यहाँ पर अपार संभावनाएं होती हैं कि वो आपके पैसे को, आपके फंड को मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करूँ जिसका बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड हो और साथ ही साथ उसके फंडामेंटल भी हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलें। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस तरह के जो भी सेक्टर्स हैं उनकी सीरीज़ लेकर आऊँ और समय समय पर आपको अच्छे स्टॉक्स से अवगत भी कराऊँ। तो आज का हमारा टॉपिक है निखिल एडसिव्स लिमिटेड के ऊपर, जिसका करंट प्राइस हमको देखने को मिल रहा है 1653 रुपीज़। 5% का अपर सर्किट हमको इस स्टॉक में आज लगता हुआ देखने को मिला था। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1982 में। निखिल एडसिव जो एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रही है, जिसके अंदर ये सेलिंग एंड एक्सपोर्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एडसिव्स। एडसिव्स मतलब समझ सकते हैं आपकी जो चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि फेविकॉल, ये महाकोल के नाम से इनके प्रोडक्ट हमको मार्केट में देखने को मिलते हैं, जिनका जो यूथ है वो वेरियस सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। अभी हम अगर आप स्टॉक की बात करें तो कंपनी जिस तरह के प्रोडक्ट बना रही है वो कंज्यूमर एडसिव महाकोल के नाम से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये कंप्लीट रेंज बनाते हैं फर्नीचर मार्केटिंग की। यहाँ पर इनका नेक्स्ट आता है कंप्लीट रेंज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बॉन्डिंग। इसके अलावा एडसिव टेप्स वगैरह भी बनाते हैं। रबर एडसिव्स, फोम, अपोस्ट्री इत्यादि में जहाँ पर यूज़ किया जाता है, फुटवेयर में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्टॉक लेबल, प्रिंट लेमिनेशन, ड्राई लेमिनेशन इत्यादि में इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। टेक्सटाइल बाइंडर्स में भी इनके जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर कारपेट, बैकिंग और वाटर प्रूफिंग, रूफ कोटिंग एंड रिपेयर जॉब्स वगैरह में इनके जो भी प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। यानी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो एक मल्टीपल रेंज के साथ बना रही है, जिसका फ्यूचर में विकास भी होना बाकी है। अगर आप इसके मार्केट कैप की बात करें तो मात्र 759 करोड़ का ही मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 30 के मल्टीपल पी पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 34.5 की है। करंट प्राइस 1653, बुक वैल्यू 186 की, डिविडेंड यील्ड 0.12 का है और फेस वैल्यू 10 रुपये की हमको देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी उम्मीद कर रही है कि जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स हों बेहतर हों। कंपनी का अगर आप 5 साल का डेटा देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ का, तो 65.4% के सीएजीआर से स्टॉक ने अभी तक ग्रोथ दिखाई है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर देखें तो 3 ईयर्स का 28.4% का देखने को मिल रहा है। डेब्टर डेज इनके इम्प्रूव्ड हुए हैं 86.4 डेज से 64.9 डेज, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। स्टॉक में एक जो हमको नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहा है कि स्टॉक
जो ट्रेड कर रहा है वो 8.89 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। अब बात अगर हम करें इस कंपनी जो भी सेक्टर्स हैं इसमें तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले बात करेंगे एडसिव। अगर आप इसकी बात करें तो इसकी डिमांड आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल के प्राइसेस में डिक्लाइन की वजह से, यानी कि सिंपल शब्दों में बताएं तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट होने के कारण इनके मार्जिन में भी हमको इम्पैक्ट देखता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि इम्पैक्ट कैसा रहेगा, ये इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। इनके मार्जिन हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, जिसके कारण इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव पॉइंट और भी है कि रियल इस्टेट की बात करें तो रियल इस्टेट में भी एक रिवाइवल हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करें तो मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण सिर्फ यही स्टॉक नहीं, सिर्फ एडसिफ ही नहीं, अगर आप बात करें पाइप सेक्टर की, चाहे आप एस्ट्रल पाइप की बात करें या आप केमिकल सेक्टर में दीपक नाइट्राइट की बात करें, हर एक सेक्टर में हमको ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। क्योंकि निवेशकों का मानना है कि जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले समय में हमको अभी नेक्स्ट मंथ के जो डेटा आएगा उसमें हर एक जो भी आपने देखा होगा कि इस तरह की जो भी कंपनियां मैंने बताई हैं अभी, इनके मार्जिन में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी। तो अब यहाँ पर क्योंकि रॉ मटेरियल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो ज़रूर इनके मार्जिन हमको बढ़ते हुए नज़र आएंगी, जिसकी वजह से ये सेक्टर काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। अगर आप निखिल एडसिप को इनके पीयर से कंपेयर करते हैं, जैसे कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, तो इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई हमको देखने को मिल रहा है। 108.29 का है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल का 42.83 का है, दीपक नाइट्राइट का 29.76 का है, टाटा केमिकल का है 18.88, वहीं निखिल एडसिप्स का है 29.98। यानी अगर इसका जो मेन पीयर्स है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, इससे तुलना करते हैं, हालांकि इससे तुलना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा क्योंकि यह एक लार्ज कैप कंपनी और ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन जो इनका प्राइस अर्निंग रेशियो है पिडलाइट से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबली हमको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पिडलाइट इंडस्ट्रीज़, इसलिए मैं इस स्टॉक को जो है यहाँ पर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इनकी सेल्स देखें क्वार्टरली वाइज, तो सितंबर 2019 में अगर आप यहाँ पर देखिए तो इनकी सेल्स हुआ करती थी 100 करोड़ की, जो कि जून 2022 आते आते 224 करोड़ की देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने ज़बरदस्त बरकरार रखा है, 5 से लेकर 4.72, यानी कि 5% के आसपास का मार्जिन निकालने में भी ये कामयाब हुए हैं। बल्कि इस इन्फ्लेशन में जिस समय हर एक सेक्टर के जो मार्जिन पर है हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, इनके जो प्रॉफिट है अगर आप क्वार्टरली देखें, जहाँ तक ज़्यादातर कंपनियों के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला था, बट इस कंपनी के प्रॉफिट में हमको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। 6.13 करोड़ से बढ़कर 6.28 करोड़ का हो गया है, जिसकी वजह से इनका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली है। ये वाई बेसिस पर अगर इनके सेल्स देखें तो 2011 में सेल्स रहा करती थी 130 करोड़ की, जो कि यहाँ पर बढ़कर 862 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपने देख ही लिया है, 5% का है, और यहाँ पर जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 20। अब यहाँ पर अगर इनका आप अर्निंग पर शेयर देखें तो 54.98 से बढ़कर 55.13 का हो गया है। यानी कि कंपनी लगातार अपने मार्जिन को, अपने प्रॉफिट को, अपने हर एक सेक्टर में अपने सेल्स को लगातार बढ़ाती चली आ रही है। इसीलिए इस स्टॉक को ज़रूर आप लोग रडार पर रखिएगा। अगर यहाँ पर कंपनी की रिजर्व देखें तो एक माइक्रो कैप कंपनी होने के बावजूद भी इनके रिजर्व में लगातार सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। 81 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग कितनी है, मात्र 28 करोड़ की, यानी कि रिजर्व के मुकाबले इनका बोरोइंग कम है। तो इसको आप एक डेप्ट फ्री भी कंपनी मान सकते हो, ऐसा जो भी इनके बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है इससे अगर आप तुलना कर रहे हैं तो। यहाँ पर इनके जो भी अदर लाइबिलिटीज़ हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ है 316 करोड़ की, जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सभी मिला करके हो रहा है। टोटल एसेट्स देखें तो 316 का है, इसमें भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इनका नेट कैश फ्लो भी देखें, छोटी कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कुछ और पैरामीटर्स हैं जैसे कि डेब्टर डेज, इसकी मैंने बात कर ही ली थी, वर्किंग कैपिटल डेज 18 का है, डेज पेबल 87 का है, कैश कन्वर्जन साइकिल 19 का है। इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल पे मैंने बात कर रखी है, वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की मैं कोशिश भी करूँगा। और यहाँ पर अगर प्रमोटर ग्रुप की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो प्रमोटर हैं
54% यानी 50% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। बाकी का जो रेस्ट है यानी पब्लिक के पास हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं तो एक अच्छी बेट हो सकती है। यहाँ पर अगर आप स्टॉक की बात करें तो इसका जो एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ आया है 65.75% का रहा है, आउट परफॉर्म किया है। वहीं जो इनका 3 साल का डेटा है CAGR जो इनका रहा है 21.87% का। और वहीं पर स्टॉक रिटर्न वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप देखें तो जहां निफ्टी स्मॉल कैप ने 78% के रिटर्न दिए हैं, वहीं पर इस स्टॉक ने 1024% के रिटर्न बना कर दिए हैं। यहाँ सारी डिटेल दे रखी है कंपनी के मैनेजमेंट्स की। ये चाहो तो एक बार आप इस पर भी नज़र डाल सकते हो, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आपको एक डिसेंट रिटर्न चाहिए तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो कंपनी के मैनेजमेंट और दूसरा कंपनी के फंडामेंटल और मैनेजमेंट अगर अच्छे हैं तो आपको एक गुड रिवार्ड मिल सकता है किसी भी सेक्टर के अंदर। अगर आप हमारी प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 7 डेज़ के लिए आपको डेमो तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल दी जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हो। स्टॉक का अगर आप ओवरऑल रिटर्न देखें तो ये स्टॉक ने हमको अभी तक 46,460% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। किसी भी स्टॉक को अगर आपको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला, अगर आप उस स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो इतना ज़बरदस्त चार्ट आपको देखने को मिलेगा कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर। ये ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। इसी के साथ साथ मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था आपका HP एडसिव के ऊपर, ज्योति रीजन्स के ऊपर। नहीं देखा है जाकर देखिए, बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, लगातार इम्प्रूवमेंट भी कर रही हैं अपने बिजनेसेस में। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है यानी आप इस स्टॉक के अंदर 5 से 7 साल का समय दे सकते हैं, तभी आप इस स्टॉक को बाय कर चलिए। अदरवाइज़ अभी आप इस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तभी आपको फोकस करना है। कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी एनालिसिस मैंने करी है ऐसा मेरा और मेरी टीम का मानना है। आप इस बात से डिनाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।